मैं स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही आपको याद होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो एक से लेकर 3 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, यानी 3 से 4 सेकंड का आप लोगों का आंसर, प्रत्येक आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा देर ना करेंगे। ठीक है ना, देखिए को बहुत ही आपको कम समय रह गया एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोगों के लिए कम से कम 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग रेगुलर उसको जाकर वॉच करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए एक में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर एक में करा हवा के द्वारा परागित परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। बताइएगा आप लोग आंसर इसका। आपको 3 से 4 सेकंड का आंसर देंगे। ठीक है, टाइम कह रहा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं। तो इसके फूल को हम लोग वायु परागित कहेंगे। क्या कहेंगे? वायु परागित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा अनुन्मील पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। बताइएगा, अनुन्मील पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। क्या होते हैं? तो स्वपरागित होते हैं। क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को याद करते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में क्या करा है। 3 नंबर में करा इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है। बताइएगा, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है। कौन सी हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी। ठीक है, ये दोनों हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी। ओके, 4 नंबर में करा नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। बताइएगा, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ क्या होता है। तो वो होता है भ्रूण पोष होता है। क्या होता है? भ्रूण पोष। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में क्या करा है, आप लोगों को देखते चलना। ठीक है, देखिएगा 5 नंबर क्या क्या करा है। 5 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑक्टोसोम की संख्या होती है। बताइएगा, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु शुक्राणु कोशिकाओं में ऑक्टोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। कितनी होती है? तो 44 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्म जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म जनन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। बताइएगा, पुष्पीय पौधों के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइएगा, तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 3N होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। बताइएगा, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। तो पैकिटीन में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पैकिटीन। 9 में कह रहा है कि इनमें से कौन क्लो क्लो क्लायोटोसिस का समजात अंग है। बताइएगा, इनमें से कौन क्लायोटोसिस का समजात अंग है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपका लिंग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर में कह रहा है कि मासिक चक्र पाया जाता है। बताइएगा, मासिक चक्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मासिक चक्र पाया जाता है किसमें पाया जाएगा? तो प्रीमेट की मादा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 11 में कह रहा है इनमें से किसका स्वर उच्च पिच यानी स्वर मान का होता है। बताइएगा, स्वर मान। इनमें से किनका स्वर उच्च पिच का होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है स्त्री का होता है स्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में। 12 नंबर में कह रहा है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। क्या होता है? तो ओवरियन फैल्यूकल में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, ओवेरियन फैल्यूकल में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। बताइएगा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो एंड्रोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, याद रखिएगा, एंड्रोजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि एक्रोसोम निम्नांकित में किसका समभाग है। बताइएगा, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका समभाग है। तो एक्रोसोम जो होता है वह किसका भाग होता है। तो मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
15 में कह रहा है इनमें कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, बताइएगा। इनमें कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा शिकार और परजीविता, दोनों ये प्राकृतिक जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, ठीक है, नेचुरल है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। देखिएगा 16 नंबर में क्या कर रहा है। 16 में कर रहा है निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है, कौन सा हो जाएगा? तो वेस्कोटोमी भी होता और आपका ट्यूबेक्टोमी, दोनों आपका जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, वेस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी। 17 में कह रहा है इनमें से निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, बताइएगा। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है कॉपर टी? तो अंडोत्सर्ग को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अंडोत्सर्ग, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। देखिएगा 18 में क्या कर रहा है। कह रहा है महिलाओं में शैल क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को कहते हैं, बताइएगा। महिलाओं में शैल क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इनके प्रक्रिया को नलिका उच्छेदन कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नलिका उच्छेदन। 19 में कह रहा है मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, बताइएगा। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपको मटर के पौधे के कार्य हेतु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बी में कह रहा है अनुवांशिकी के नियमों हेतु, ये दोनों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किसके लिए? टमाटर के पौधे के कार्य हेतु और अनुवांशिकी के नियमों हेतु जाने जाते हैं। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 20 नंबर में। जैसा कि आप लोग 20 नंबर में देख रहे हैं, 20 में कह रहा है यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उनके संतानों के रक्त वर्ग ओ होने की संभावना है, बताइएगा। यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है, बताइएगा। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये होगा 0% होगा, क्या होगा? 0%, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में। देखिएगा 21 नंबर में क्या करा है। आप लोग जैसा कि 21 में देख रहे हैं, 21 में कह रहा है एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं और वो चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी, बताइएगा। कितना राइट आंसर होने वाला है? कह रहा है एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वे अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? तो 50-50% होगा। 50% लड़का के लिए भी होगा, 50% लड़की के लिए भी होगा। ओके, बॉय और गर्ल दोनों के लिए 50-50%। तो पुत्र के लिए भी पूछेगा तो 50 होगा, पुत्री के लिए भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 22 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है मायोफिलिस पुष्पों के परागण का माध्यम होता है, बताइएगा। माफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, क्या होता है इसका माध्यम? तो कीट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में। देखिएगा 23 नंबर में क्या कर रहा है। 23 नंबर में जैसा कि कह रहा है, देख रहे हैं आप लोग, कह रहा है कि विशुद्ध लाल पुष्प एवं विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाब पुष्प वाले पौधे मिले, यह एक प्रकार का है, बताइएगा। यह एक प्रकार का क्या है? विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं, यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का अपूर्ण भी प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है इनमें कौन वैश्विक या सर्वमान्य सर्वदाता है, बताइएगा। इनमें से कौन वैश्विक सर्वदाता रक्त समूह है, कौन सा हो जाएगा सर्वदाता? तो सर्वदाता हम लोग किसे कहते हैं, इसका बताइएगा। वैश्विक सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो आपका ए होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, बताइएगा। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वारनाधता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित होता है, बताइएगा। रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित होता है? तो डीएनए से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं, बताइएगा। कहता है एडेनिन की जगह साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं?
तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सन कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसवर्सन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। देखिएगा 28 नंबर में क्या करा है। 28 नंबर में कह रहा है कि ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। बताइएगा ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है किससे होता है, तो रेप्लिकेशन से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है इनमें कौन समापन कूटक है। बताइएगा इनमें से कौन समापन कूटक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इनमें से कौन समापन कूटक है, तो UAA, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि रूट कूट की संख्या कितनी होती है। बताइएगा रूट कोट की रोध कूट की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। देखिएगा 31 नंबर में क्या करा है। 31 में करा है DNA के वे भाग जो प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं। बताइएगा DNA के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रानस कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है, इंट्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में करा लैक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफैन ऑपेरन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि को दर्शाते हैं। बताइएगा लैक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, तो बैक्टीरिया को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। 33 में कह रहा है इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। बताइएगा इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, तो HIV एड्स के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, HIV एड्स के लिए। ओके, HIV। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। बताइएगा इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है, किसके द्वारा होता है, तो मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। बताइएगा वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है DNA और RNA पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो ये दोनों पाया जाता नहीं, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो DNA रहेगा या तो RNA, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को याद हो गया होगा। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो भी क्लास 12 के बायोलॉजी सेक्शन से लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, धन्यवाद।